सुनो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं जो कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह चेतावनी है। और यह ठीक उसी समय तुम तक पहुंची है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम सोच रहे होगे कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अदृश्य लोक में और इस धरती पर एक ऐसी हलचल हो रही है जिसका असर सीधा तुम्हारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। कल्पना करो, एक आदमी तुम्हारी पहचान लेकर बैंक में प्रवेश करता है। उसके हाथों में कागज हैं, लेकिन वे कागज उसके नहीं, तुम्हारे नाम से जुड़े हैं। उसका इरादा केवल पैसों का नहीं है, वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे तुम्हारा नाम, तुम्हारी साख और तुम्हारे भविष्य पर दाग लग सकता है। बाहर से यह एक धोखाधड़ी लगेगी, लेकिन भीतर से यह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे आशीर्वाद को चुराने की कोशिश है। जैसे ही वह व्यक्ति बैंक के दरवाजे से अंदर कदम रखता है, वैसे ही स्वर्ग में अलार्म बजते हैं। अदृश्य दूत चारों तरफ तैनात हो जाते हैं। तुम्हें शायद महसूस न हो, लेकिन तुम्हारे आसपास की हवा में कंपन शुरू हो चुका है। यह वो समय है जब भगवान खुद हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि मामला केवल पैसे का नहीं है, मामला तुम्हारी पहचान का है, तुम्हारी उस पहचान का जो स्वर्ग में दर्ज है। सोचो, अगर तुम्हारा नाम उन अपराधों से जोड़ दिया जाए जो तुमने कभी नहीं किए, अगर तुम्हें उन कर्जों से जोड़ा जाए जिन्हें तुमने कभी नहीं लिया, अगर तुम्हें उन गलतियों का दोषी ठहराया जाए जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं, तो यही योजना उस आदमी की है जो तुम्हारी पहचान के साथ खेल रहा है। लेकिन यहां पर कहानी बदल जाती है, क्योंकि भगवान चुप नहीं बैठे। जैसे ही उसने नकली दस्तावेज सौंपे, उसी पल उसकी आत्मा कांप उठी। उसके चेहरे पर भले ही नकाब हो, लेकिन स्वर्गीय दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जो क्लर्क उन दस्तावेजों को हाथ में लेता है, उसकी आत्मा में अचानक एक हलचल उठती है, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा हो कि यह सही नहीं है। वह रुक जाता है, प्रक्रिया रोक देता है। यह संयोग नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है। भगवान कहते हैं, यह समय हिचकिचाने का नहीं है, यह संदेश पढ़ने का अर्थ है कि तुम्हें आध्यात्मिक अलर्ट पर रखा गया है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करते हो, तो तुम उस सुरक्षा कवच को तोड़ते हो जिसे खुद स्वर्ग ने तुम्हारे चारों ओर बनाया है। दुश्मन ने सोचा था कि तुम सो रहे होगे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ठीक उसी सेकंड पर यह संदेश तुम्हें दिया गया ताकि तुम जाग जाओ। यह चेतावनी केवल सांसारिक स्तर की नहीं है, यह उस युद्ध का युद्ध है। दृश्य और अदृश्य दोनों दुनियाओं में वहां अदालतें लगी हैं, दस्तावेजों की समीक्षा हो रही है, और भगवान खुद तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाई गई हर योजना, हर जालसाजी, हर मीटिंग, सब उनके सामने उजागर हो चुकी है। वे सोचते रहे कि वे चालाक हैं, वे बच निकलेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि स्वर्ग की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। मेरे दोस्त, तुम्हें यह जानना होगा, जब कोई तुम्हारी पहचान चुराने की कोशिश करता है, तो वह सिर्फ पैसे नहीं चाहता, वह तुम्हारे आशीर्वाद पर कब्जा करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम्हारे नाम को मिटाकर उसकी जगह अपना नाम दर्ज कर दे। वह चाहता है कि तुम्हें दोषी ठहराया जाए, ताकि तुम्हारे हिस्से का अनुग्रह और आशीर्वाद उसके पास चला जाए। लेकिन महादेव जी की नजर तुम पर है। वो कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हां, हालात खतरनाक दिख रहे हैं, हां, दुश्मन ने पूरी योजना बना रखी है, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जैसे ही तुम यह संदेश सुनते हो, वैसे ही तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच सक्रिय हो जाता है। स्वर्गदूत तैनात हो जाते हैं। भगवान की तलवार पहले से खिंची हुई है और उनकी ढाल तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारी आत्मा को यह बात गहराई से समझनी होगी, यह केवल बैंक या पैसे का मामला नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और नियति का मामला है। जब से तुम पैदा हुए हो, तुम्हें एक निशान मिला है, एक चिन्ह जो बताता है कि तुम चुने हुए हो। दुश्मन बार बार उस निशान को मिटाने की कोशिश करता रहा है, कभी धोखे से, कभी डर से, कभी भ्रम से, लेकिन हर बार वह असफल हुआ है, क्योंकि तुम ईश्वर की मुहर से सुरक्षित हो। आज फिर वही कोशिश हो रही है, लेकिन आज भी वही परिणाम होगा, क्योंकि जब तक तुम विश्वास में खड़े रहोगे, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखो,
जब क्लर्क दस्तावेज रोकता है, वह केवल अपना काम नहीं कर रहा, वह उस दिव्य फुसफुसाहट का पालन कर रहा है जो उसके दिल में डाली गई है। यह देरी केवल देरी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह समय खरीद रही है ताकि स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में काम कर सके। भगवान का संदेश साफ है, यह कल का मामला नहीं है, यह अभी का मामला है। अगर तुम सोचते हो कि तुम बाद में ध्यान दोगे तो दुश्मन को और जगह मिल जाएगी। इसलिए आज, अभी, इस पल जागो। तुम्हारे चारों ओर जो भी शांति दिखाई देती है वह भले ही स्थिर लगे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर एक जोरदार युद्ध चल रहा है। यह युद्ध तुम्हारे नाम, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वित्त और तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह युद्ध तुम्हारी आत्मा के लिए है। दुश्मन जानता है कि अगर उसने तुम्हें दोषी ठहरा दिया, अगर उसने तुम्हें झूठे आरोपों से बांध दिया, तो तुम्हारे आशीर्वाद में देर होगी। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए खड़ा हूं, मैं उनकी लड़ाई खुद लड़ता हूं। आज तुम यह संदेश इसलिए सुन रहे हो क्योंकि स्वर्ग ने तय किया कि तुम अंधेरे में नहीं रहोगे। तुम्हें सच्चाई बताई जाएगी, तुम्हें तैयार किया जाएगा और तुम्हें सुरक्षित रखा जाएगा। सोचो, अगर यह सब तुम्हारे बिना जाने हो रहा होता तो? अगर स्वर्गदूत हस्तक्षेप न करते, अगर वह क्लर्क रुकता नहीं, अगर दस्तावेज तुरंत मंजूर हो जाते, तो शायद तुम्हारा नाम ऐसे अपराधों से जुड़ जाता जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान ने पहले ही कदम बढ़ा दिया। यह है उनका प्रेम, यह है उनकी शक्ति, और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे खिलाफ कुछ हो रहा है, याद रखो कि तुम अकेले नहीं। तुम्हारे साथ एक पूरी अदृश्य सेना खड़ी है। वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि योद्धा हैं, और उनका नेतृत्व खुद भगवान कर रहे हैं। यह पल तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारी पहचान केवल कागजों में दर्ज नहीं है। तुम्हारी असली पहचान ऊपर स्वर्ग में सुरक्षित है, और कोई भी, चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे चुरा नहीं सकता। तो डरो मत, जागो, विश्वास करो, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आई है। महादेव जी तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम उन ऊंचे स्थानों पर अंकित है जहां तक कोई दुश्मन पहुंच भी नहीं सकता। पर फिर भी वे कहते हैं, सतर्क रहो, क्योंकि खतरा बाहर से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लापरवाह कदमों से भी दरवाजे खुल सकते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हें प्रार्थना करनी है, जागरूक बने रहना है, और इस संदेश को किसी संयोग की तरह हल्के में नहीं लेना है। जिस क्षण वह आदमी अपने घर से निकला, उसी क्षण से अदृश्य दूत उसका पीछा करने लगे। हर मोड़, हर सड़क, हर कदम पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। जब वह बैंक में दाखिल हुआ और टेलर के सामने जाकर यह दिखाने की कोशिश करने लगा कि वह तुम हो, उस पल एक दिव्य रिकॉर्डर हर शब्द, हर इशारा, हर चालाकी को दर्ज कर रहा था। भगवान पहले से तय कर चुके हैं कि तुम्हारी निर्दोषता उजागर होगी। न केवल स्वर्ग की किताबों में, बल्कि सांसारिक अदालतों में भी तुम्हारा नाम साफ किया जाएगा। लेकिन ध्यान दो, दुश्मन की चाल यही है कि वह तुम्हें घबराकर गलती करने पर मजबूर करे, इससे पहले कि सच सामने आए। इसलिए महादेव जी तुम्हें कहते हैं, शांत रहो, स्थिर रहो, स्वर्ग को अपना काम करने दो। यह हमला नया नहीं है, यह उस बीते मौसम का प्रतिबिंब है जब कुछ लोगों ने तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की थी। तुम सोचते रहे कि वह लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन धोखे की वही आत्मा फिर से सर उठाकर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तुम तैयार हो। इस बार तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई है। अतीत में तुम अचानक पकड़े गए थे, लेकिन आज नहीं। आज स्वर्ग ने तुम्हें पहले से सजग कर दिया है ताकि दुश्मन तुम्हें अचंभे में न डाल सके। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह तैयारी है। बहुत पहले से भगवान ने तुम्हें इस टकराव के लिए मजबूत किया, तब भी जब तुम्हें इस खतरे के बारे में पता तक नहीं था। महादेव जी कहते हैं, इस दिन के समाप्त होने से पहले एक संकेत अवश्य आएगा। शायद एक फोन कॉल, एक संदेश, एक अप्रत्याशित खबर, या किसी जरूरी काम में अचानक आई देरी। जब ऐसा हो तो इसे अनदेखा मत करना। यह वही निशान होगा कि पर्दाफाश शुरू हो चुका है। जब तुम यह संकेत देखोगे, तुरंत धन्यवाद दो, क्योंकि इसका अर्थ होगा
कि अदृश्य युद्ध अब तुम्हारे पक्ष में झुक गया है। मेरे बच्चे, यह संदेश लंबा लग सकता है, लेकिन यह गहराई लिए हुए है। हर शब्द तुम्हारे चारों ओर दिव्य जागरूकता की दीवार बना रहा है। भगवान की ओर से बोले गए हर वाक्य तुम्हारे लिए सुरक्षा की एक और परत है। यही कारण है कि दुश्मन चाहेगा कि तुम इसे जल्दी जल्दी पढ़ो, छोड़ दो या भूल जाओ, लेकिन नहीं, इसे अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि आने वाले घंटों में तुम्हें इसी ताकत की जरूरत होगी। महादेव जी कहते हैं, यह समय बाकी पलों जैसा नहीं है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग खुद तुम्हारे करीब झुककर फुसफुसा रहा है। खतरा असली है, जल्दबाजी बढ़ रही है, और इसे नजरअंदाज करने के नतीजे इतने गहरे हैं कि वे तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज मैं भगवान के संदेशवाहक के रूप में तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि वे तुम्हारी ओर से लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन आज धरती पर जो कुछ हुआ है उसने संतुलन को हिला दिया है। भगवान ने यह सब देखा है। उन्होंने तुम्हारे लिए स्वर्ग की अदालत में गुहार लगाई है, और अब वे स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस चेतावनी को हल्के में मत लो। उनकी आवाज गूंज रही है, इतनी प्रबल कि अदृश्य लोक की नींव हिल रही है। वे कह रहे हैं, एक आदमी तुम्हारी पहचान के साथ बैंक में गया है। तुम्हारे नाम पर गैर कानूनी काम शुरू कर दिया गया है। तुम उसकी गंभीरता महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम उस इमारत में नहीं थे। तुमने उन संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान नहीं देखा। तुमने वह ठंडी लेकिन जानबूझकर की गई क्लिक नहीं सुनी जब सुरक्षा दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ। लेकिन भगवान ने यह सब देखा। वे वहीं थे, अदृश्य होकर तुम्हारी नियति की परिधि की रक्षा कर रहे थे। इसलिए वे तुम्हें रोक रहे हैं। अपने दिल को लापरवाह मत होने दो। यह संयोग नहीं था, यह कोई साधारण गलती नहीं थी। यह एक योजनाबद्ध चाल थी उन ताकतों की जो तुम्हारा भला नहीं चाहती। दुश्मन ने तुम्हारा नाम, तुम्हारे नंबर, तुम्हारे हस्ताक्षर, यहां तक कि तुम्हारे लिखने की शैली तक का अध्ययन किया। वे छोटे खेल नहीं खेल रहे, बल्कि गहरी साजिश रच रहे हैं। वह आदमी सिर्फ उनका चेहरा था। उसके हाथों में कागज थे जिनमें तुम्हारी जानकारी थी, लेकिन भगवान केवल कागज या स्याही से परे देख सकते हैं। उन्होंने उसकी आत्मा में छुपा इरादा देखा। उन्होंने उस छाया में हुए सौदों को देखा, उन पैसों और एहसानों के आदान प्रदान को देखा जो इस धोखे की नींव थे। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी दिए बिना इसे गुजरने नहीं दूंगा, क्योंकि इस छल का असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। यही कारण है कि हाल ही में तुम्हारी आत्मा बेचैन रही। यही कारण है कि तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आते रहे जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे। ये सब संकेत थे। यही कारण है कि जब तुम आने वाले दिनों और महीनों की ओर देखते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही उस आने वाले क्षण को महसूस कर रही है। अभी कुछ प्रणालियों में ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो तुम्हारे नाम को उन कामों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें तुमने कभी किया ही नहीं। बैंक में उस आदमी का जाना केवल नकद निकालने का मामला नहीं था, वह एक गहरी चाल का हिस्सा था। एक ऐसा प्रयास जो तुम्हारे नाम के नीचे ऐसे रास्ते खोल दे जिनसे होकर तुम कर्ज, आरोपों और जालसाजी की ओर धकेले जाओ। बाद में यही रास्ते तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि सांसारिक अदालतों और प्रणालियों में इन साजिशों को उजागर होने में दिन या सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोक में कार्यवाही उसी पल शुरू हो जाती है। जैसे ही उसने कलम पकड़ी और तुम्हारा नाम बोलकर टेलर को धोखा देने की कोशिश की, उसी क्षण अदृश्य दायरे में जंजीरें बनने लगीं। ये जंजीरें इसीलिए रची गई थीं ताकि तुम्हें डर, शर्म और उलझनों में बांधकर तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। भगवान ने तुम्हारे लिए केवल दूत ही नहीं बल्कि योद्धा भेजे हैं। ऐसे योद्धा जो इन जंजीरों को तुम्हारे चारों ओर कसने से पहले ही तोड़ देंगे। वे अभी भी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी सहमति चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा यह निश्चय कि तुम इस चेतावनी को खारिज नहीं करोगे। यह समय यह कहने का नहीं है कि शायद ठीक हो जाएगा।
या मैं बाद में देख लूंगा। यह समय तुरंत कदम उठाने का है। महादेव जी स्पष्ट कहते हैं, दुश्मन का यह काम कोई अकेला प्रयास नहीं है। यह उन योजनाओं से जुड़ा हुआ है जो लंबे समय से बंद कमरों के भीतर तुम्हारे बारे में बनाई गई थीं। वही ताकतें जिन्होंने इस आदमी को बैंक में भेजा, वही पुराने शत्रुओं की यादें तुम्हारे सामने ला रही हैं। वे उन चेहरों को फिर से जगा रहे हैं जिन्हें तुम भुला चुके थे। वे तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में तुम्हें अचानक भारीपन महसूस हुआ। यही कारण है कि तुम्हारे करीबियों के साथ भी छोटे छोटे गलतफहमियां पैदा हुई। कुछ अवसर जो निश्चित लगते थे अचानक हाथ से फिसल गए। यह सब यादृच्छिक नहीं है, यह छिपे हुए हाथ का असर है। बैंक में वह आदमी उस अदृश्य अभियान का बस एक दृश्य हिस्सा था, लेकिन अब भगवान खुद तुम्हारे लिए इस अंधेरे पर रोशनी डाल रहे हैं। वह कहते हैं, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए बनाया गया है। तुम्हें झूठे आरोपों के नीचे दबाने के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए बुलाया गया है। सोचो, बैंक के कर्मचारी उस समय कुछ गलत महसूस कर रहे थे, लेकिन वह आदमी बहुत चालाकी से मुस्कुराता, शांत स्वर में बोलता और खुद को सुरक्षित दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन भगवान ने उसकी आत्मा के भीतर का सच देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, पकड़े जाने के डर से नहीं बल्कि उस बोझ के कारण जिसे उसने किसी और की योजना पूरी करने के लिए उठाया था। यह उसका अपना विचार नहीं था, वह किसी और की इच्छा का मोहरा था। जिसने उसे भेजा उसने सोचा था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही उसका नाम, उसका चेहरा और उसकी पहचान दर्ज कर ली है। उसकी आवाज जो तुम्हारे खिलाफ बोली गई स्वर्ग की अदालत में रिकॉर्ड हो चुकी है और भगवान घोषणा करते हैं कि उसके द्वारा बोले गए हर शब्द उलट दिए जाएंगे। मेरे बच्चे, इस क्षण की गंभीरता यही है। अगर तुम चुप रहे या इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो उनकी योजना बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम जागते हो, गंभीरता से इसे स्वीकार करते हो और स्वर्ग के हस्तक्षेप के साथ खड़े हो जाते हो, तो यही गैर कानूनी काम उनकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। महादेव जी कहते हैं, सबूत पहले से मौजूद है। यह सबूत सही समय पर प्रकट किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम तुरंत आगे बढ़ो। भगवान उस सबूत की रक्षा कर रहे हैं ताकि उसे मिटाया या नष्ट न किया जा सके। सांसारिक स्तर पर यह एक दस्तावेज हो सकता है, एक रिकॉर्डिंग हो सकती है या कोई गवाह जिसने सच्चाई देखी। आध्यात्मिक स्तर पर यह एक मुहरबंद गवाही है जो सही समय पर सच्चाई को खोल देगी। हां, मैं जानता हूं कि तुम पहले भी ऐसे मौसमों से गुजरे हो जब चेतावनी दी गई और बाद में कुछ बड़ा घटा नहीं। इसलिए तुम्हें यह सोचने का प्रलोभन हो सकता है कि शायद यह भी वैसा ही समय है, लेकिन नहीं, यह अलग है। यह वह क्षण है जिसमें अगर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो परिणाम इतने गहरे होंगे कि उन्हें आसानी से पलटा नहीं जा सकेगा। महादेव जी कहते हैं, कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक रेखा खींची है। एक ओर है वह जीवन जिसे तुम जानते हो और दूसरी ओर है वह तूफान जिसे यह साजिश उजागर कर सकती है। और अभी तुम ठीक उसी रेखा पर खड़े हो। तुम्हारा आज का निर्णय यह तय करेगा कि तुम किस ओर कदम रखोगे। इस बात को कभी हल्के में मत लेना कि भगवान तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। वे तुम्हारे जीवन के हर विवरण में शामिल हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर के हर बाल को गिना है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, इवन जब कोई और नहीं देख रहा था। याद रखो, वही भगवान हैं जिन्होंने स्वर्ग के सैनिकों को किसी और चौकी से हटाकर सीधे तुम्हारे पास भेजा है। वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं इसी खास परिस्थिति के लिए। यही इस पल की गंभीरता है। इसीलिए आज भगवान की आवाज एक ही समय में तेज भी है और कांपती हुई भी। वो तुमसे प्रेम करते हैं मेरे बच्चे, और वे कभी चुपचाप खड़े होकर यह सब होते नहीं देखेंगे। जब कोई तुम्हारे नाम को ऐसे अपराध में घसीटने की कोशिश करता है जो तुमने कभी किया ही नहीं, तो भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। अभी तुम्हारे चारों ओर का पूरा आध्यात्मिक वातावरण आवेशित है। स्वर्ग झुक रहा है, नरक दबाव डाल रहा है और तुम्हें चुनना है कि तुम किस आवाज से सहमत होगे।
क्या तुम उस झूठ को मान लोगे जो कहता है कि यह सब कुछ भी नहीं है? या तुम उस सच्चाई के साथ खड़े होगे जो स्पष्ट कहती है कि यह हमला है और मैं इसके सामने चुप नहीं रहूंगा? महादेव कहते हैं, जैसे ही तुम स्वर्ग की सच्चाई के साथ खड़े होते हो, जंजीरें टूटने लगती हैं, परछाइयां अपनी पकड़ छोड़ देती हैं और उन लोगों की योजनाएं ढहने लगती हैं जिन्होंने यह सब रचा है। लेकिन यह चुनाव तुम्हें अभी करना है, कल नहीं, किसी और संकेत के इंतजार में नहीं, बल्कि इसी क्षण। वो आदमी जो तुम्हारी पहचान के कागज लेकर उस बैंक में गया, वह सोच रहा था कि वह सफल हो गया है, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही उसके लिए जाल बिछा रखा है। यह जाल उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसके कर्मों को उजागर करने के लिए है, ताकि उसके सारे संबंध प्रकट हों और यह सामने आए कि उसे किसने भेजा, उसके पीछे कौन सी ताकतें थीं। बेटा, यह सिर्फ उस आदमी की कहानी नहीं है, वह तो बस एक मोहरा है, एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा। यह साजिश महीनों से बुनी जा रही थी, देर रात की गुप्त बैठकों में, छुपकर भेजे गए ईमेल में, बंद कमरों की चर्चाओं में, जहां तुम्हारा नाम दुर्भावना से लिया जा रहा था। उन्हें लगा कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब जब तुम्हें यह पता है तो सब कुछ बदल चुका है। महादेव कहते हैं, यह वह क्षण है जहां तुम्हारी आज्ञाकारिता तय करेगी कि तुम उनके जाल में फंसोगे या अपनी खुद की विजय लिखोगे। स्वर्ग का प्रकाश तुम्हारे रास्ते पर डाला जा रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी समझ से नहीं, बल्कि भगवान से आ रहा है, जो शुरुआत से ही अंत को देखता है। यदि तुम उनके साथ चलते हो तो वे तुम्हें अंधेरे में नहीं ठोकर खाने देंगे। उनके झूठे कागज टिक नहीं पाएंगे, उनके आरोप स्थायी नहीं रहेंगे। आज तुम्हें बुलावा है, कार्रवाई का बुलावा। स्वर्ग ने अलार्म बजा दिया है, भगवान की तलवार खिंच चुकी है, उनके पंख फैल चुके हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, लेकिन उनकी नजरें तुम पर टिकी हैं। क्या तुम आगे बढ़ोगे या डरकर पीछे हट जाओगे? अतीत की निराशाएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, पर याद रखो, यह नया दिन है, नई लड़ाई है, और यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो विजय पहले से ही तुम्हारे पक्ष में लिखी जा चुकी है। वो आदमी जिसने बैंक में प्रवेश किया, यह मानकर चला कि वह बिना देखे बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्वर्ग ने उसे देखा और अब तुमने भी उसे देख लिया है। यही सब कुछ बदल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह क्षण कोई संयोग नहीं है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि भौतिक संसार में जो कुछ घट रहा है वह सीधे तुम्हारी पहचान, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी नियति से जुड़ा है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम कल के लिए टाल दो। भगवान शुरू से ही तुम्हारे साथ खड़े थे। वे तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहे थे, घंटों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन के शोर ने तुम्हें विचलित कर दिया और अब उन्होंने स्वयं इसे तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दिया है। एक ऐसा मामला जो इतना तात्कालिक, इतना जरूरी है कि स्वयं स्वर्ग तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप कर रहा है। इस बार उनकी आवाज धीमी नहीं है, यह मजबूत है, दृढ़ है, जल्दबाजी में कांपती हुई है, क्योंकि जो घटनाएं अभी हो रही हैं वे यादृच्छिक नहीं हैं। वे सीधे तुम्हारे नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी तकदीर से जुड़ी हैं। वह आदमी बैंक में कुछ ऐसा लेकर गया जो कभी उसका था ही नहीं। उसने चोरी की थी, तुम्हारी पहचान। उसने जो कागज उठाए वे तुम्हारे थे, तुम्हारा नाम, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे आशीर्वाद। और यह सिर्फ भौतिक स्तर पर धोखाधड़ी नहीं है, यह आत्मिक स्तर पर एक सीधा हमला है। उसके पीछे ताकतें हैं, अंधेरे की ताकतें जो उसके कानों में झूठ फुसफुसाती हैं, उसके हाथों को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करती हैं। उन्हें लगा कि तुम ध्यान नहीं दोगे, तुम बहुत व्यस्त रहोगे, बहुत अनजान रहोगे, लेकिन मैं, तुम्हारा भगवान, पहले से सब देख रहा था। अभी ऐसे कागज हैं जिन पर तुम्हारे नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन तुमने कभी उन्हें छुआ तक नहीं। ऐसे फॉर्म हैं जिन पर तुम्हारी जानकारी लिखी गई है, लेकिन तुमने उन्हें कभी भरा ही नहीं। ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां तुम कभी पहुंचे ही नहीं। वे सोचते हैं कि अंधकार की परछाइयों में छिपकर सच्चाई दबा देंगे, लेकिन मैं वह भगवान हूं जो हर अंधेरे को देखता है। मैं वही हूं जो हर झूठ को उजागर करता है। और आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं,
तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी नियति अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुमसे यह वचन बोल रहा हूं क्योंकि यदि तुम इसे अनसुना करते हो तो तुम्हें होने वाला नुकसान तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि तुम आत्मा की शक्ति से खड़े होते हो, यदि तुम प्रार्थना में अपनी आवाज उठाते हो और विश्वास के साथ बोलते हो, तो स्वर्ग तुम्हारे लिए रास्ते में दीवार बन जाएगा। जो योजना तुम्हारे खिलाफ थी, वही योजना मेरी उपस्थिति में तुम्हारे लिए गवाही और सुरक्षा का प्रमाण बन जाएगी। मैं वह परमेश्वर हूं जो अपनी तलवार उठाए खड़ा है। मेरा दूत खिंची हुई तलवार लिए तुम्हारी ओर से युद्ध कर रहा है। वह उस द्वार पर पहरा दे रहा है जहां तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी मेहनत से जुड़े संसाधन सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन शत्रु चालाक है। वह धोखे के सहारे प्रवेश करना चाहता है, तुम्हारा नाम झूठ से जोड़ना चाहता है और तुम्हारी पहचान को कलंकित करना चाहता है। सुनो मेरे बच्चे, मेरी सुरक्षा तभी सक्रिय होती है जब तुम विश्वास में खड़े होते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम अपनी आत्मा को स्थिर करते हो और यह मान लेते हो कि मेरा नाम तुम्हारे ऊपर ढाल है। तभी स्वर्ग की सेना तुम्हारे लिए खड़ी होती है। पर यदि तुम डर को भीतर जगह देते हो, यदि तुम पीछे हट जाते हो यह सोचकर कि यह समस्या खुद ही चली जाएगी, तो तुम दरवाजा खोल देते हो जिससे शत्रु को और भी ज्यादा नुकसान करने का अवसर मिल जाता है। याद रखो, यदि तुम अभी मेरे नाम पर दृढ़ खड़े होते हो तो कोई दस्तावेज, कोई हस्ताक्षर, कोई लेन देन, कोई झूठा आरोप तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। क्योंकि यह लड़ाई केवल तुम्हारे पैसों या पहचान के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी आत्मिक पहचान के बारे में है। शत्रु तुम्हारे नाम पर झूठी कहानी लिखना चाहता है। वह तुम्हें उन अपराधों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो तुमने कभी किए ही नहीं। लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं, कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ गढ़ा गया है सफल नहीं होगा। हर जुबान जो तुम्हें न्याय में दोषी ठहराना चाहती है, तुम उसे झूठा सिद्ध करोगे। यह तुम्हारी विरासत है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए बच्चे हो, मेरी आत्मा से चिह्नित और मेरे राज्य में मुहरबंद। मेरे वचनों की गंभीरता को हल्के में मत लेना। जब मैं तुम्हें पहले से चेतावनी देने आता हूं, तो इसका अर्थ है कि स्थिति तेजी से बढ़ रही है। धरती पर कोई व्यक्ति अभी योजना बना रहा है। वह शायद किसी बैंक में बैठा है, किसी कर्मचारी से बातचीत कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, आत्मविश्वासी दिख रहा है। लेकिन उसके नकली चेहरे के पीछे एक षड्यंत्र है, तुम्हारे लिए रखे गए आशीर्वादों को हड़पने की योजना। आध्यात्मिक जगत में उसके चारों ओर अंधेरे की आत्माएं घूम रही हैं। वे उसे फुसलाती हैं, दिशा देती हैं ताकि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। वे चाहती हैं कि तुम शर्म, हानि और उलझन में फंस जाओ। लेकिन देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इससे पहले कि नुकसान हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक परमेश्वर हूं। यदि तुम अभी मेरे नाम में खड़े होते हो तो मैं शत्रु की योजनाओं को धराशायी कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन केवल होंठों से नहीं, बल्कि उस अधिकार में जो मैंने तुम्हें दिया है। कमजोर और डरपोक प्रार्थना मत करना, अनिश्चितता के शब्द मत कहना, बल्कि साहस के साथ घोषणा करो कि मेरे विरुद्ध हर योजना विफल हो चुकी है। मेरे नाम पर हर झूठा दस्तावेज रद्द कर दिया गया है। चोरी और धोखे की हर आत्मा जंजीरों में बांधी जा चुकी है और दूर कर दी गई है। जैसे ही तुम ये शब्द विश्वास से बोलोगे, मेरे दूत आगे बढ़ेंगे। मैं अकेला खड़ा नहीं हूं, मैंने अपनी सेना को बुला लिया है। वे उस बैंक को घेर रहे हैं, उस आदमी और अंधकार की शक्तियों के बीच की हर कड़ी तोड़ रहे हैं। उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसकी आवाज लड़खड़ाएगी, उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और उसकी सारी योजना स्वर्ग के भार तले बिखर जाएगी। समझो मेरे बच्चे, यह केवल आज का मामला नहीं है। शत्रु का इरादा दूर तक है। वह घटनाओं की एक ऐसी कड़ी शुरू करना चाहता है जो महीनों और वर्षों तक तुम्हें परेशान करे। लेकिन यदि तुम अब भी खड़े होकर विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो वह कड़ी बनने से पहले ही टूट जाएगी। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वादों तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारे खिलाफ जो आध्यात्मिक लेख लिखा गया था, वह मिटा दिया जाएगा, जाने दिएगा। तुम्हारा नाम हर रिकॉर्ड में शुद्ध और पवित्र रूप से पुनः स्थापित होगा।
धरती पर भी और स्वर्ग में भी। और जब यह सब समाप्त होगा तो तुम केवल अपनी पहचान की रक्षा होते हुए नहीं देखोगे, बल्कि एक बढ़ोतरी भी अनुभव करोगे, क्योंकि मैं वह परमेश्वर हूं जो केवल बचाता नहीं बल्कि पुनर्स्थापित करता है और बढ़ाता भी है। मेरे वचनों को हल्के में मत लो। यह मत सोचो कि भगवान मेरे बिना ही सब संभाल लेंगे। हां, मैं सक्षम हूं, पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। मैंने तुम्हारी जीभ को शक्ति दी है, आशीष बोलने की, श्राप रोकने की, बांधने की और खोलने की। तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा और विजय की घोषणा करनी होगी। यही वह मार्ग है जिससे आत्मिक जगत में युद्ध जीते जाते हैं, वचन के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से और मुझ पर अटूट भरोसे के माध्यम से। मैं पहले ही इस कहानी का अंत देख चुका हूं। यदि तुम विश्वास में दृढ़ रहते हो तो तुम बिना छुए निकल आओगे। वह व्यक्ति जो तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करने बैंक पहुंचा था, वह खाली हाथ लौटेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकार रहा है। यह घड़ी सामान्य नहीं है। जब स्वर्ग तुम्हें सावधान करता है तो यह संकेत है कि परिस्थिति गंभीर है। यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अंधकार ने चाल चली है, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरे साथ खड़े हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। कोई दस्तावेज, कोई झूठ, कोई षड्यंत्र तुम्हें मेरी पकड़ से अलग नहीं कर सकता। शत्रु ने जो योजना बनाई है वह मेरे सिंहासन के सामने टिक नहीं सकती। अब मेरी आवाज सुनो और इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर मेरी सेना है। जैसे जैसे तुम विश्वास के शब्द बोलते हो, स्वर्गदूतों की कतारें तुम्हारे लिए रास्ता खोल रही हैं। जो द्वार शत्रु ने बंद करने चाहे, वे द्वार फिर से खुल रहे हैं। जो खिड़कियां अंधकार ने ढकी थीं, वे अब मेरे प्रकाश से भर रही हैं। और जब तुम यह युद्ध जीत लोगे तो तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं बल्कि बढ़ी हुई आशीषें भी मिलेंगी। तुम्हारी गवाही और भी शक्तिशाली होगी। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और समझेंगे कि यह विजय तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि मेरे हाथों से आई है। इसलिए अभी अपने विश्वास को सक्रिय करो। प्रार्थना करो लेकिन साहस के साथ। घोषणा करो लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। कहो, मेरे विरुद्ध बनाई गई हर योजना विफल हो चुकी है। मेरे खिलाफ उठाई गई हर झूठी गवाही नष्ट हो चुकी है। मेरा नाम, मेरी पहचान और मेरे आशीर्वाद स्वर्ग के अधिकार से सुरक्षित हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे वचनों पर खड़े हो जाते हो तो कोई शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकता। याद रखो, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। और जब मैं युद्ध करता हूं तो जीत निश्चित होती है। उसकी बनाई हुई चालें इतनी तेजी से उजागर हो जाएंगी कि वह स्वयं हैरान रह जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि अचानक उसकी योजनाएं क्यों ढह गईं। वह अपनी ही हार की व्याख्या करने में असमर्थ रहेगा और इसी बीच तुम्हारा जीवन मेरी ढाल से घिर जाएगा। तुम्हारे धन की रक्षा की जाएगी। तुम्हारा नाम उन लोगों की नजरों में निर्मल और सम्मानित बना रहेगा जिनकी राय सचमुच मायने रखती है। जो जाल तुम्हारे लिए रचा गया था वही तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर सामने आएगा। पर मेरे बच्चे, मेरी यह बात ध्यान से सुनो। यह क्षण साधारण नहीं है, यह एक निर्णायक मोड़ है। तुम इस चेतावनी पर कैसी प्रतिक्रिया करते हो, यही आने वाले दिनों में तुम्हारी सुरक्षा की सीमा तय करेगा। यदि तुम आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना और अटूट विश्वास में खड़े होते हो तो तुम एक नए मौसम में प्रवेश करोगे। ऐसा मौसम जहां तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर योजना बीज पकड़ने से पहले ही उजागर कर दी जाएगी। तुम एक ऐसे अभिषेक में चलोगे जहां शत्रु तुम्हें कभी चौंका नहीं पाएगा। यह संदेश केवल इस एक परिस्थिति से बचाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए है ताकि तुम मेरी आवाज पहचान सको, ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको और किसी भी दिव्य चेतावनी को कभी न खो। तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखो, आत्मा में सुरक्षा कभी निष्क्रिय नहीं होती, यह सक्रिय होती है। तुम्हें अभी खड़ा होना है, अभी बोलना है, अभी विश्वास करना है। मैं देख रहा हूं और स्वर्ग तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुका है। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए हूं।
कोई भी ताकत तुम्हें मेरी पकड़ से छीन नहीं सकती। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे पंखों की छाया में होते हो, तब कोई विपत्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम ढके हुए हो, तुम संरक्षित हो, तुम मेरे अपने हो। और सुनो, इस संदेश में तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आशीर्वाद को प्रकट करने का बीज है। इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि जब तुम इसे आत्मा से ग्रहण करते हो, तभी आकाश तुम्हारे पक्ष में गति करने लगता है।